हो गई। तब भगवान शंकर कहते हैं कि सती ने मरते समय भगवान का नाम लिया था। सती मरत हरिसन बर मांगा, हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। हरि मानी भगवान। तो मरते समय किसका स्मरण किया? भगवान का। तो जो मरते समय भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें मोक्ष तो मिलता ही है, लेकिन उनकी महिमा भी बढ़ जाती है। इसलिए सती की महिमा बढ़ी, मोक्ष भी मिलता है और महिमा भी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। एक बात आपको और सुना दें, बड़ी बढ़िया बात है कि सती जी ने मरते समय भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम, हरिसन बर मांगा। यानी भगवान से मांगा तो भगवान का स्मरण किया, नाम लिया तभी तो मांगा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हो, अजामिल जैसा पापी भी नारायण कहकर के तरह के नहीं तरह। मरते समय उसने क्या कहा था? भले ही बेटे का नाम नारायण था, बेटे का नाम नारायण था, लेकिन उसने यही तो कहा, नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे को बुलाया लेकिन नारायण मानी, भगवान का नाम लिया, भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षदों ने रक्षा की। इसका मतलब है कि महिमा किसकी है? बेटे की है कि नाम की है? जल्दी बोलो। ये नाम की महिमा है। इसलिए सती की महिमा नहीं है। सती अंत समय मरते समय जो मुख से राम भगवान का हरि का नाम निकला, ये महिमा उसकी है। भगवान शिव इसलिए प्रभावित हो गए। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर मुर्दे की भस्म को भगवान अपने शरीर में लगाते हैं। शंकर जी रोम रोम में, बोलो लगाते कि नहीं? लेकिन कौन मुर्दे की? हमारे यहां सनातन संस्कृति में भस्म अग्नि संस्कार का विधान है, लेकिन सनातन के अलावा बोलो क्या अग्नि संस्कार का विधान है? जल्दी बोलो। कोई गाड़ता है, कोई पता नहीं क्या करता है? बहुत से लोग तो ताबूताई में रखे हुए हैं, अभी पता नहीं कहां कहां रखे हैं, क्या क्या रखे हुए हैं। हाँ रखे हैं। लेकिन सनातन संस्कृति में जो जन्म लेता है, बोलो अग्नि संस्कार होता है उसका कि नहीं होता है? और जिसका अग्नि संस्कार होता है, जिस मुर्दे का अग्नि संस्कार होता है, भस्म उसी की बनती है कि नहीं बनती है? और जिस मुर्दे की भस्म बनती है, भगवान शंकर बोलो रोम रोम में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? रोम रोम में लगाते हैं। एक बात और सुन लेना, घर में कोई पेट्रोल डाल के फूंक के मर जाए तो शंकर जी नहीं लपेटते उसकी भस्म को। मरघट पे जलने का विधान समझ रहे हो कि नहीं? मरघट का विधान है ये। मरघट का विधान क्यों है? क्योंकि मरने वाले को राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त कह करके ले जाया जाता है। क्यों भाई ले जाया जाता है कि नहीं? क्या कह के ले जाया जाता है मरघट पे? बोलो भाई। हाँ ये बात। इसका मतलब है मुर्दे की महिमा नहीं है, ये राम नाम की महिमा है। और सुनो, शंकर जी से किसी ने पूछा, भगवान शिव से किसी ने पूछा कि महाराज आप मुर्दे की भस्म को लगाते हैं? हाँ लगाता हूं। कौन से मुर्दे की भस्म को लगाते हैं आप? इस मुर्दे ने जब जिंदा था तब पता नहीं कितने पाप किए, बड़े बड़े पाप किए हैं, तो आप इस पापी मुर्दे की भस्म को लगाएंगे? पापी मुर्दे की भस्म को लगाएंगे आप? भगवान शंकर ने कहा ऐसा नहीं, शर्त है। क्या? कि जिस मुर्दे को इस स्मशान पर ले जाया जाता है और पीछे चलने वाले लोग राम 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 कह के चलते हैं, उस मुर्दे की भस्म को लगाते हैं। इसलिए सुनो, शंकर जी की कृपा जिनको चाहिए वो परंपरा मत तोड़ना। मुर्दे के साथ में जो राम नाम कहने की परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखना, तो तुम्हारा भी कल्याण है, उस मुर्दे का भी कल्याण है। समझ रहे हो कि नहीं? इसको रूढ़ी परंपरा मत मानना, ये शास्त्रीय मान्यता है। राम राम कहकर के ही ले जाओ उसे, क्योंकि मोक्ष के देवता भी हैं भगवान शंकर। बोलो मोक्ष के देवता हैं कि नहीं भगवान शिव?
राम नाम सत्य कह करके चलते, हजारों लोग चलते हैं, कुछ लोगों के साथ सैकड़ों लोग चलते हैं। अगर सैकड़ों नहीं है तो कम से कम 10, 20, 25 तो चलते ही चलते हैं। बोलो चलते चलते कि नहीं? हजारों की बात अलग हो गई है, लेकिन 10, 20 तो कम से कम चलते ही चलते हैं। लेकिन राम नाम कह के चलते हैं। भगवान शंकर कहने लगे कि मैं देख रहा था जो मुर्दे के पीछे राम 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 कह रहे थे, वो इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी धोखे से भी राम नहीं कहते। और उनसे कहा जाता है कि चलो राम कहो, राम कथा में चलो, कहना राम कहने की फुर्सत है ना राम कथा सुनने की फुर्सत है, फुर्सत ही नहीं है। भगवान शंकर बोले आज तो फुर्सत मिली इसे। क्यों भाई, मिली फुर्सत की नहीं? आज मिली फुर्सत। वैसे तो ये फुर्सत निकालता ही नहीं था, ना राम कहता था ना राम कथा सुनता था, क्योंकि इससे कहा भी जाता था, लोग कहते भी थे, तो ये कहता था फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, राम कहने की फुर्सत नहीं ना राम कथा सुनने की फुर्सत। शंकर जी ने कहा कि आज इस मुर्दे ने इनको फुर्सत में कर दिया। बाहरे मुर्दा तेरी ताकत। बड़े बड़े लोग कहने लगे कथा हो रही है मानस भवन में, जाओ मानस भवन में कथा सुन। फुर्सत नहीं है। अरे तो राम राम तो कर लिया करो घर में। अरे फुर्सत नहीं है। लेकिन धन्य है ये मुर्दा जिसने ऐसे लोगों को फुर्सत में कर दिया कि आज इन्हें राम राम कहने की फुर्सत मिल गई, जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे। भगवान शंकर कह रहे हैं मुर्दा तेरे कारण इन्होंने राम का नाम लिया है, इसलिए तेरी भस्म को मैं रोम रोम में रमाऊंगा। क्योंकि राम का नाम जो लेता है, राम से प्रेम जो करता है, धोखे से भी राम का नाम लेता है, भगवान शिव के रोम रोम में उसका स्थान हो जाता है। इसलिए राम के प्रति, राम के नाम के प्रति, राम की कथा के प्रति भगवान शिव को सबसे ज्यादा अनुराग है। सती आज हरि शब्द का स्मरण कर रही है। सती मरत हरिसन बरमांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणार बिंदों में मेरा अनुराग बना रहे। हे नारायण, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर करना, इतनी कृपा मेरे ऊपर करना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कथा नहीं सुनी थी, लेकिन स्थल पर पहुंच गई थी तो इतने संस्कार जरूर बन गए। अगर नल के नीचे घड़ा सीधा रखोगे तो भर जाएगा, अगर उल्टा रखोगे तो भरेगा नहीं, लेकिन ठंडा तो हो जाएगा। क्यों भाई? भरेगा नहीं तो ठंडा होगा कि नहीं होगा? इतना असर तो आ ही जाएगा है? इसलिए भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दस। काशी में तुलसीदास जी महाराज विश्वनाथ जी के चरणार बिंदों में बैठे थे। काशी की घटना याद आ गई। भगवान शिव की महिमा पर ही तो बोल रहा हूं, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। भगवान शिव की महिमा अनंत महिमा है ना, शिव जी की कृपा से ही तो ये कथा हो रही है। भगवान शिव की कृपा से हो रही है, याद रखना, और शिव जी के सामने ही हो रही है ना। ये सौभाग्य की बात है। काशी विश्वनाथ के दरबार में गोस्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं। बहुत से सत्संगी आ गए, कहा वाह बहुत सुंदर संयोग है, विश्वनाथ जी का दिव्य दर्शन और तुलसीदास जी जैसे संत की वाणी से सत्संग, इससे बढ़िया सुअवसर और क्या हो सकता है। कुछ जिज्ञासु भक्तों ने कहा कि महात्मा काशी मोक्ष की नगरी है, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जय बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। ये मुक्ति की भूमि है काशी। भगवान शंकर ने कहा कि मुक्ति की भूमि है, सत्य है,
तुलसीदास जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसलिए विश्वास करो ये मुक्ति की भूमि है। जो रामायण में लिखा है वो सत्य है। भगवान शंकर ने ऐसा अनुभव कराया, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट तो नहीं हुए लेकिन अनुभव करा दिया कि हाँ मुक्ति की भूमि। तुलसीदास जी ने भी काशी की महिमा का वर्णन किया, तो वर्णन सुनते सुनते विश्वास हो गया कि मुक्ति की भूमि है। लेकिन अगर कोई काशी नहीं आ पाया और काशी में कोई नहीं मर पाया तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भाई ये जरूरी नहीं है। देखो संसार में मरने वालों की संख्या प्रतिदिन की बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। और संसार में मुक्ति का स्थान काशी, और संसार में प्रतिदिन मरने वालों की लाखों की संख्या होगी। संसार की बात कर रहे हैं हम, केवल भारत की नहीं कर रहे। भारत के आंकड़े तुम्हारे पास हैं, लेकिन संसार के आंकड़े निकालो तो बहुत निकल आएंगे। निकल आएंगे कि नहीं? वो भी निकल आएंगे, तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो। ये काली खोपड़ी वाले ने पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, है नहीं? सब निकाल लेगा कितना आंकड़ा। लेकिन एक साथ एक दिन में संसार के मरने वाले सभी काशी पहुंच जाएं तो काशी में जगह बचेगी? जल्दी बोलो, काशी में जगह बचेगी नहीं। लेकिन काशी मुक्ति की भूमि है। यहां आने पर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे अवश्य ही मोक्ष मिलता है। लेकिन काशी के अलावा जो मरते हैं उन्हें मोक्ष कैसे मिलता है? तुलसीदास जी से पूछा। ध्यान से सुनना इस बात को आप लोग भी, हाँ, क्योंकि बुरा मत मानना, मरना सबको पड़ेगा। क्यों भाई, मरना पड़ेगा कि नहीं? सबको मरना पड़ेगा। चाहे जितने पावरफुल तुम क्यों ना हो, लेकिन मरना पड़ेगा। करोड़ों रुपया खर्च कर लेना, विश्व का कोई डॉक्टर ना बचे, लेकिन अंत में मरना पड़ेगा। बच नहीं पाओगे चाहे जितना उपाय कर लो। लेकिन विशेषता यह होनी चाहिए कि मृत्यु तो हो लेकिन मुक्ति हो। मृत्यु तो हो लेकिन मुक्ति हो, मुक्ति होनी चाहिए। काशी मुक्ति की भूमि है, लेकिन सबको मुक्ति मिल जाए। जो जहां मरे वहीं उसे मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आप उपाय बताओ। तुलसीदास जी महाराज, आपने एक उपाय बताया, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अज्ञान कर, जय बस शंभु भगवान सो काशी से ये कसन। लेकिन काशी के अलावा हम लोग सब काशी में ही नहीं रहेंगे। सत्संग सुनने के बाद अपने अपने नगर गांव चले जाएंगे, तो मरे तो मुक्ति कैसे होगी? बताइए आप। तो तुलसीदास जी ने कहा, सुनो, मुक्ति का अर्थ है कि जो भवसागर को पार कर गया वो मुक्त हो गया। क्यों? और जो भवसागर में डूब गया वो अधोगति को प्राप्त हो गया। क्यों? और जो पार हो गया वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी बोले, बंद हूं चारों वेद, वेदों की शरण में रहो। बंद हूं चारों वेद, भवबारिधि बोहित सरस। चार वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान ये जहाज बनकर के तुम्हें पार कर देगा। अब इतने लोग बैठे हैं, शायद है एकाध कोई बैठा हो जो वेदों के मर्म को जानता हो, शायद। लेकिन रामायण के मर्म को तो सब जानते हैं, लेकिन वेदों के मर्म को सब नहीं जानते हैं। हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, शायद कोई एकाध बैठा होगा, शायद कोई एकाध। लेकिन इतने सब बैठे हैं इस दिव्य विशाल मानस भवन में, क्या सब जानते हैं वेदों के मर्म को? बहुत लोगों ने, कम से कम 99% ने हिला दिए से। तो क्लियर ही ना हो गया है? क्लियर हो गया कि नहीं जानता? तो भक्तों ने कहा, महाराज ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी आपने। वेदों के मर्म को समझें तब वेद जहाज बनकर के, वेदों का ज्ञान जहाज बनकर के पार करेगा। और जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, जो वेदों के मर्म को नहीं जानते, इसका मतलब वो डूब ही के मर जाएंगे, वो पार ही नहीं जाएंगे। अब बड़ी समस्या। कहे महाराज ऐसा करो, आप सत्संग की बड़ी महिमा है, आप जैसे संत सत्संग में अगर निराश
करके भेजोगे हम जैसे भक्तों को और सामान्य मनुष्यों को, तो फिर महाराज संतों की महिमा नहीं रहेगी, ना ग्रंथों की महिमा रहेगी। इसलिए निराश मत करो, उदास मत करो, विश्वास के साथ भेजो कि हम लोग कैसे पार होंगे। उपाय देखो हरि शब्द पर, क्योंकि मोक्ष भगवान के नाम से मिलता है कि नहीं। अजामिल की बात भी मैंने संकेत में की नहीं अभी की, कि अजामिल ने भी भले ही धोखे से कहा था बेटे का नाम नारायण, लेकिन नारायण कहा तो भगवान के पार्षद आ गए। किसी न किसी रूप में भाव कुभाव अनखा लसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। नाम का आश्रय तो लेना पड़ेगा। इसलिए पुरानी परंपरा थी कि संतान होती थी तो किसी तीर्थ के नाम से अथवा किसी तीर्थ के देवता के नाम से अपनी संतान का नाम रखा जाता था। बोलो, माताएं भी अपनी बेटी का गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी, क्यों, सरजू, गिरिजा, यही नाम रखे जाते थे कि नहीं। और अब ओंटी, बोंटी, शांति, पता ही नहीं ये क्या अर्थ निकल रहे इनके, हैं? तुम भी टिंकू, पिंकू, रिंकू, ये पता नहीं क्या नाम है, ये समझ में नहीं आ रहा। या तो प्रकृति से अपना परिवार जोड़ दो, कोई बात नहीं, प्रकृति से जोड़ दो, नहीं परमात्मा से, परमात्मा के धाम से, परमात्मा के नाम से परिवार को जोड़ना चाहिए। राम प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, नारायण कितना अच्छा नाम है, क्यों, राम सेवक कितना बढ़िया नाम है, कृष्ण कुमार कितना अच्छा नाम है, बद्री प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, बोलो जल्दी, केदार प्रसाद कितना अच्छा नाम है, बोलो अच्छे नाम है कि नहीं है? महादेव प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, जगन्नाथ प्रसाद कितना अच्छा नाम है। प्रसाद, आप प्रसाद बन गए। मरते समय अगर संतान का नाम लोगे ना तब भी मुक्ति मिल जाएगी। और यदि तुमने अपने संतान का नाम ऐसा रखा जिसका कोई अर्थ नहीं, जैसे अजामिल ने कहा नारायण, भगवान के पार्षद आ गए, बचा लिया, डूबने जा रहा था बचा लिया, और तुमने बेटे का नाम रखा गप्पू, और मरते समय कहा गप्पू, गप दे चले जाओगे वो सागर में, तरने के चांस खत्म। बोलो भाई, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? इसलिए सीधी सी बात यह है कि अपने संतान को तीर्थ